एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में कमला नाम की औरत अपने बेटे सारंग के साथ रहती थी। सारंग की उम्र 10 साल की थी और वो गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता था। किताबों के ज्ञान के अलावा कमला उसे बहुत अच्छी अच्छी बातें बताया करती थी। कमला एक बहुत ही गरीब औरत थी और मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बेटे का पालन पोषण कर रही थी। सारंग, ये पेन तुझे कहाँ से मिला? ये पेन तो माँ मुझे स्कूल में गिरा हुआ मिला था। सारंग, मैं एक बार और पूछ रही हूँ, ये पेन तुझे कहाँ से मिला? सच सच बोलना। माँ की आवाज को कड़ा पाकर सारंग डर जाता है और बताता है कि ये पेन उसकी क्लास के एक लड़के का है जो गलती से वहीं छोड़कर चला गया था और उसने उस पेन को उठा लिया। तब कमला उसे अपने पास बुलाती है और प्यार से उसे समझाती है। देखो बेटा, मैं जानती हूँ मैं इतना महंगा पेन खरीद कर तुझे नहीं दे सकती, लेकिन तुझे ये पेन उठाना नहीं चाहिए था, और अगर उठा लिया था तो तुम्हें उस लड़के को तुरंत वापस कर देना चाहिए था। गलत काम गलत ही होता है। तुम्हें लगा कि तुम्हें किसी ने नहीं देखा, लेकिन याद रखो, दो आंखें हमें हमेशा देखती रहती हैं। कौन सी दो आंखें माँ? भगवान की दो आंखें बेटा, वो हमें हमेशा देखती रहती हैं। जब हम अच्छे काम करते हैं, भगवान हमें उसका अच्छा फल देता है, लेकिन जब हम चोरी करते हैं या कोई बुरा काम करते हैं तो भगवान हमें उसका बुरा फल देते हैं। इसलिए कल स्कूल जाते ही ये पेन उस बच्चे को वापस कर देना। ठीक है माँ, मैं उस बच्चे को ये पेन वापस कर दूंगा और आपसे वादा करता हूँ कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा। कमला अपने बेटे को प्यार करने लगती है। अगले दिन सुबह सारंग जब स्कूल जाता है तो उस बच्चे को उसका पेन लौटा देता है। ये लो मोहित, ये तुम्हारा पेन। कल तुम इसे यहीं भूल गए थे। भगवान का शुक्र है ये पेन तुम्हारे पास था। मेरी माँ कल मुझे बहुत डांट लगा रही थी। तुम्हें पता है मेरी माँ ने ये पैसे जोड़कर मुझे दिलाया था। तुम अपना पेन मिलने पर बहुत खुश हो ना? हाँ, बहुत ज्यादा। अब मुझे माँ से डांट नहीं पड़ेगी। ये सुनकर सारंग खुश हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी माँ सही कह रही थी, अच्छा काम करने का अच्छा फल मिलता है। दोनों बच्चे अपनी क्लास में जाकर पढ़ाई करने लगते हैं। शाम के समय जब सारंग स्कूल से आ जाता है तो वो अपनी माँ के साथ बाजार जाता है और वहां पर एक फल वाले के पास संतरा देखकर, मामा, देखो संतरे। माँ, संतरे खरीदो ना। मेरे बेटे को संतरे खाने हैं। रुक, मैं अभी फल वाले से पूछती हूँ। कमला फल वाले से संतरे का रेट पूछती है। 80 रुपए दर्जन। 80 रुपए? वो अपनी साड़ी के पल्ले में बंधे रुपए खोलकर देखती है। उसके पास 50 रुपए थे, जिसमें उसने अभी चावल भी खरीदने थे। वो गहरी सी सांस लेती है और फल वाले से कहती है, भैया एक संतरा दे दो, बच्चे का बड़ा मन है खाने का। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, ये 5 रुपए ले लो। फल वाला कमला की तरफ देखता है और उसकी मजबूरी को समझकर उससे 5 रुपए लेकर उसे छोटा सा संतरा दे देता है। कमला संतरे का छिलका उतारकर अपने बेटे को खाने के लिए देती है, और जैसे ही सारंग संतरे की फांक मुंह में डालता है, माँ, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। तू भी खाना माँ। नहीं बेटा, तू आराम से खा। खुश है ना? बहुत खुश हूँ माँ। चावल खरीदकर कमला घर आती है और दोनों माँ बेटा खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह कमला अपने बेटे को स्कूल छोड़ते हुए काम पर निकल जाती है। दोपहर को छुट्टी के बाद सारंग घर की तरफ आ रहा था कि तभी उसे रास्ते में एक संतरे वाला दिखाई देता है। संतरे देखते ही उसके मुंह में पानी आ जाता है। वो ललचाई नजरों से संतरों को देखता हुआ आगे बढ़ रहा था कि तभी वो देखता है कि संतरे वाला अपनी ही धुन में गाना गाते हुए आगे जा रहा है और एक संतरा लुढ़क कर नीचे गिर गया है। ये देखकर सारंग खुश हो जाता है और भागकर संतरा उठा लेता है। मजा आ गया, मुझे संतरा मिल गया। वहां उस पेड़ के नीचे बैठकर खाता हूँ। ऐसा सोचकर वो उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है और जैसे ही संतरे का छिलका उतारने लगता है, उसे अपनी माँ दिखाई देने लगती है, जो उसे घूर कर देख रही थी और बोल रही थी, इतना समझाने का क्या फायदा हुआ? तुम गलत काम कर रहे हो। उस संतरे वाले ने नहीं देखा, लेकिन दो आंखें तुम्हें देख रही हैं। ये बात दिमाग में आते ही सारंग संतरे को लेकर फल वाले की तरफ भागने लगता है, लेकिन उसे वो संतरे वाला कहीं दिखाई नहीं देता। वो उसकी गाड़ी के पहियों को देखता हुआ उसे ढूंढने लगता है। काफी देर ढूंढने के बाद आखिर उसे वो संतरे वाला एक गली में संतरे देते हुए दिखाई देता है। सारंग उसके पास जाकर बोलता है, चाचा, चाचा, आपका ये संतरा वहां स्कूल के पास गिर गया था। ये लो अपना संतरा। बच्चे को परेशान हालत में देखकर वो संतरे वाला उसके सर पर हाथ रखकर कहता है, बेटा, ये जब संतरा गिरा और तुमने इसे उठाया, मैंने देख लिया था। लेकिन फिर मैंने सोचा बच्चा है, खा लेगा। तुमने खाया क्यों नहीं? तुम कितनी दूर से यहाँ चलकर आए हो मुझे बस केवल ये संतरा देने के लिए।
मैं खाने ही वाला था, पर मुझे मेरी माँ की बात याद आ गई। उन्होंने कहा कि भगवान की दो आंखें हमें हमेशा गलत और सही करते हुए देखती हैं। चाचा, अब ये संतरा ले लो। मासूम बच्चे के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनने के बाद संतरे वाला प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर कहता है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत अच्छी सीख दी है बेटा। अब ये संतरा तुम ही रखो और इसे खा लो। ये मेरी तरफ से तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। ये सुनकर सारंग खुश हो जाता है और फिर वो संतरा लेकर घर की तरफ चल देता है। उस दिन माँ ने जो संतरा दिलाया था वो बहुत छोटा था। ये बड़ा है, मैं इसमें से माँ को भी दूंगा खाने के लिए। घर पहुंचकर वो अपनी माँ को सारी बात बता देता है। देखा बेटा, मैंने कहा था ना, अच्छे काम का अच्छा फल होता है। चलो तुम ये संतरा खा लो। कमला सारंग को वहीं छोड़कर घर के काम निपटाने लगती है। सारंग जैसे ही वो संतरे का छिलका उतारने लगता है, संतरा एकदम से बोल उठता है, तुम तो सारंग बहुत ही समझदार और ईमानदार बच्चे हो। मैं तुम्हारे पास आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। माँ देखो, ये संतरा बोल रहा है। अरे माँ को क्यों आवाज दे रहे हो? डरो मत, मैं एक जादुई संतरा हूँ। जादुई संतरा? मतलब तुम जादू दिखाते हो? तुम जादू से सब कुछ कर सकते हो? हाँ हाँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? हम लोग बहुत गरीब हैं। मेरी माँ बहुत मेहनत करती है, लेकिन कभी भी अपने लिए अच्छी चीजें नहीं खरीदती। ये संतरा भी उन्होंने मुझे खाने के लिए दे दिया। क्या तुम मुझे बहुत सारे संतरे दे सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम जितने चाहो मैं तुम्हें उतने संतरे दे सकता हूँ। तभी वहां ढेर सारे संतरों का ढेर लग जाता है। सारंग खुशी से अपनी माँ को आवाज लगाने लगता है। संतरों का ढेर देखकर कमला की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो सारंग की तरफ देखती है। मेरी तरफ ऐसे मत देखो माँ, मैं इन्हें चुरा कर नहीं लाया हूँ। मुझे तो ये सब संतरे इस जादुई संतरे ने दिए हैं। हाँ हाँ माँ, सारंग बिल्कुल सच कह रहा है। ये संतरे मैंने ही इसे दिए हैं, और तुम भी खाओ और संतरे खाओ। हे देवा, ये मैं क्या देख रही हूँ? आप जादू देख रही हो माँ, और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं सारंग की ईमानदारी से खुश हूँ। आपने अपने बेटे को बहुत अच्छी बातें सिखाई हैं। फिर जादुई संतरा कमला को आराम से बैठाकर समझाता है कि वो एक जादुई संतरा है और वो उनकी गरीबी को दूर कर उन्हें अच्छा जीवन दे सकता है, जिससे सारंग को पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होगी और आगे चलकर वो एक बड़ा आदमी बन सकता है। अगर ऐसी बात है तो तुम कोई ऐसा काम कर दो जिससे कि मैं हमेशा रोजी रोटी कमाती रहूं, ताकि मैं अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दिला सकूं। तो ठीक है, तुम मुझे बता दो तुम्हें कौन सा काम करवाना है। मैं उसी काम में तुम्हारी बहुत मदद करूंगा। जादुई संतरे, सबसे पहले तो तुम हमारे घर को अच्छा बना दो और मेरी माँ को सुंदर सुंदर साड़ियां दे दो। वो हमेशा इन दो फटी हुई साड़ियों में ही घूमती रहती है। जादुई संतरा सारे घर की हालत एकदम से बदल देता है। अब वहां एक सुंदर घर था। कमला सुंदर कपड़ों में थी। सारंग के पास भी अच्छे कपड़े थे। उनकी रसोई सामान से भरी हुई थी। उनके घर के बाहर आंगन में एक बड़ी सी दुकान जादुई संतरा तैयार कर देता है, जिसमें बहुत सारा सामान डालकर वो कमला से कहता है, तुम्हें अब घर से दूर जाकर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी इसी दुकान को खोलो। इसमें जब भी सामान खत्म होगा, अपने आप ये दुकान वापस से सामान से भर जाएगी। मैं किन शब्दों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? बस तुम ऐसा करना, जब भी कोई तुम्हें दुखियारा या गरीब इंसान मिले, हमेशा उसकी मदद करना। मैं यहाँ रहूं या ना रहूं, लेकिन तुम्हारी दुकान पर कभी सामान खत्म नहीं होगा और तुम्हारी बहुत आमदनी होगी, जिससे तुम्हारी सब परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जादुई संतरे, तो क्या तुम हमारे साथ नहीं रहोगे? तुम हमें छोड़कर चले जाओगे? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं कभी कभी तुमसे मिलने जरूर आऊंगा, लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत दुखी हैं। मुझे उनकी मदद भी तो करनी है। पर जब तुम मुझे दिल से याद करोगे तो मैं जरूर आऊंगा। जादुई संतरा कमला और सारंग से आज्ञा लेकर वहां से चला जाता है। अब दोनों माँ बेटा बहुत ही खुश थे। कमला अपनी दुकान को संभालती। गांव के सभी लोग उसी की दुकान से सामान लेते। सारंग भी दिल लगाकर पढ़ाई करता है। धीरे धीरे वक्त बदल जाता है और सारंग एक नौजवान बन जाता है। अब वो कमला का हाथ बटाता है और कभी कभी जब उसे जादुई संतरे की याद आती है तो वो दिल से जादुई संतरे को याद करता है और जादुई संतरा उन दोनों से मिलने के लिए आ जाता।